अगली स्पाइडरमैन मूवी एक एवेंजर लेवल मूवी होने वाली है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम होंगे, सिम्बायोट्स होंगे और तीनों लाइव एक्शन स्पाइडरमैन फिर से असेंबल होंगे। तो क्या इस बार नो वे होम का रिकॉर्ड टूट जाएगा? पिछली स्पाइडरमैन मूवी ने ऑडियंस के होश उड़ा दिए थे स्पाइडरमैन का ऐसा मल्टीवर्स एडवेंचर दिखाते हुए जिसमें टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन शामिल थे। प्लस हमें भूलना नहीं चाहिए कि वहां डॉक्टर स्ट्रेंज भी थे। पर इस नई स्पाइडरमैन मूवी में पिछली मूवी के कई सारे इंग्रेडिएंट्स होने के साथ साथ डॉक्टर डूम भी है, वो भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम। पिछले 7 दिनों में स्पाइडरमैन 4 को लेकर भर भर के इन्फो सामने आई है। स्पाइडरमैन 4 को लेकर मल्टीपल इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने रूमर्स सामने रखे कि इस फिल्म का वर्किंग टाइटल है स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक। ये बहुत बड़ा नाम है किसी स्पाइडरमैन मूवी के लिए, जहां एक बात कंफर्म हो रही है कि इस मूवी में एडी ब्रॉक का वेनम और नल होगा। नल के लिए भी इस वीक क्लियर हुआ कि एंडी सर्किस इस रोल को प्ले कर रहे हैं। फिर दूसरे इंडस्ट्री इनसाइडर ने खबर दी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का रोल होगा स्पाइडरमैन 4 में। फिर अगली न्यूज सामने रखी इंडस्ट्री इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने, जिन्होंने अपने डिस्कॉर्ड के Q&A में रिवील किया कि उन्हें सुनने में आया है कि टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड का एक्सटेंडेड रोल है स्पाइडरमैन 4 में। और उसी डिस्कॉर्ड Q&A में ये भी बात निकलकर सामने आई कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन सिम्बायोट सूट पहनेंगे स्पाइडरमैन 4 में। इसी बीच टॉम हॉलैंड ने 4 हफ्ते पहले सीक्रेट शूट डे कैप्शन में डालते हुए फोटो शेयर किया था। इवन शैंग-ची का रोल प्ले करने वाले सिमू लियू भी कैप्शन में प्रेपिंग डालकर ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि वो वापस अपने शैंग-ची फॉर्म में आ रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, तो आइए एक एक करके इन सारी इंफॉर्मेशन को डाइसेक्ट करते हैं और आपस में जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग टाइटल की। स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक वर्किंग टाइटल से ज्यादा बेहतर लग रहा है और एक सिम्बायोट स्पाइडरमैन मूवी के लिए ये बहुत जबरदस्त टाइटल है। कॉमिक्स में किंग इन ब्लैक नाम है 2020 की फेमस एवेंजर्स स्टोरी लाइन का, जहां एब्सोल्यूट कार्नेज के इवेंट्स के बाद नल और उसके सिम्बायोट्स अर्थ पर अटैक करते हैं और तब एडी ब्रॉक का वेनम साथ होता है एवेंजर्स और एक्समैन के, ताकि इस बड़ी प्रॉब्लम से निपट सके। इस स्टोरी में जब एडी ब्रॉक का बेटा डिलन सेंस करता है कि नल अर्थ की तरफ आ रहा है ब्रॉक के लिए, तब एडी जाता है एवेंजर्स के पास। यहाँ बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है एवेंजर्स और नल के बीच। एक पावरफुल सुपर हीरो की डेथ से बैटल शुरू होता है, मल्टीपल ऑसम एंट्रीज होती हैं और कुछ मेन कैरेक्टर्स मरकर जिंदा होते हैं। और फाइनली एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ ये रिवील होता है कि नल जिस ब्रॉक के लिए आया था वो एडी ब्रॉक नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या यही स्टोरी यूज की जाएगी स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक के लिए, जहां मेन कैरेक्टर स्पाइडरमैन होगा? जबकि जैसा मैंने आपको अभी बताया, किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज एक एवेंजर स्टोरी थी जिसमें ज्यादा बड़ा रोल स्पाइडरमैन का नहीं बल्कि एडी ब्रॉक और उसके बेटे का था। तो अभी स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक में क्या होने वाला है? हाँ, पूरा अर्थ खतरे में है, पर जिसकी मूवी है उसी का मेन रोल होना चाहिए स्टोरी में। इन सब के साथ साथ किंग इन ब्लैक एक ऑसम एवेंजर लेवल मूवी बन सकती है। मैं इस स्टोरी के बारे में आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, पर एक चीज और हुई थी किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन से पहले। सिम्बायोट स्पाइडरमैन के इवेंट्स के दौरान नल अपने एक प्रोटोटाइप सिम्बायोट को भेजता है कुछ लाने। स्पाइडरमैन का सामना होता है इस एंटिटी से, जिसके साथ साथ ब्लैक नाइट भी आता है उसे अटैक करने। तब इस पूरी लड़ाई में पता चलता है कि ये एंटिटी एक वेपन की तलाश में है, एक सोर्ड जो कि पावर रखता है नल को खत्म करने की। पर यहाँ सिर्फ स्पाइडरमैन और ब्लैक नाइट ही नहीं है, यहाँ और भी लोग हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ न्यूट्रल। इस स्टोरी का लेना देना डायरेक्ट नहीं है नल के साथ, बल्कि ये शुरुआत है नल के अर्थ की तरफ आने वाले अटैक की। इसीलिए इस स्टोरी का नाम है सिम्बायोट स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक और मेरे हिसाब से इसी स्टोरी को यूज किया जाएगा स्पाइडरमैन 4 के लिए। ये मल्टीवर्स स्टोरी होने के साथ साथ ग्राउंडेड स्टोरी भी है, जिसके एंड में स्पाइडरमैन की कहानी ज्यादा चेंज नहीं होगी और यहाँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम परफेक्टली बैठ रहा है। अब आते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के स्पाइडरमैन में होने की न्यूज के बारे में। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम से लेकर एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का स्पाइडरमैन 4 किंग इन ब्लैक में होने का पूरा सेंस बन रहा है। अगर आपके सामने पूरी डिटेल्स आते हैं सिम्बायोट स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक के, तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ सिम्बायोट स्पाइडरमैन के आगे पहले ब्लैक नाइट आता है, जिसको नल बेवकूफ बना रहा था उसकी सोर्ड चुराने के लिए, क्योंकि उसी से नल को मारा जा सकता है। फिर कैंग आता है इस कहानी में, जो कि वॉचर और रॉकेट रकून के साथ नल के हाथ वो एबनी ब्लेड नहीं लगने देना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा और मल्टीवर्स ही नहीं रहा तो कैंग किस पर राज करेगा। अब हम सब जानते हैं कि एमसीयू में कैंग को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अगर यहाँ कैंग की जगह डॉक्टर डूम को रखे तो इस बात का पूरा सेंस बनता है कि ना ही सिर्फ डॉक्टर डूम का इस मूवी में रोल होगा, बल्कि वो स्पाइडरमैन की टीम का हिस्सा होगा। इन सब के ऊपर अगर यहाँ असेंबल मल्टीवर्स लेवल का है तो मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन यहाँ आ सकते हैं, जिनके साथ स्पाइडरमैन ने पहले भी दुनिया को बचाया है। इन सब के ऊपर इस स्टोरी में मोनिका रैम्बो भी थी, जिसका फाइनल अटैक एबनी ब्लेड को बचाता है और मोनिका रैम्बो के दूसरे यूनिवर्स में होना शायद यहाँ काम आ सकता है।
तो यहाँ कौन कौन होगा इस असेंबल में? सबसे पहले टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन है, फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम, जिसके बाद यहाँ सिमू लियू के शैंग-ची हो सकते हैं और मारिया रैम्बो और डेन विटमैन यानी ब्लैक नाइट आ जाएंगे, तो उनके कैरेक्टर के साथ भी एटर्नल्स के बाद जस्टिस हो पाएगा। और इस जबरदस्त रेसिपी में एक गार्डियंस के मेंबर का तड़का भी लग जाए तो बात ही कुछ और होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा जैसा सिम्बायोट स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन में दिख रहा है, पर हम इतना तो कह सकते हैं कि अभी तक जो भी इन्फो हमारे सामने आई है वो परफेक्टली फिट बैठ रही है इस स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन के साथ। प्लस इस कहानी के बाद भी नल सामने लाया जा सकता है एक एवेंजर्स लेवल मूवी में, और नल एक एवेंजर्स लेवल मूवी डिजर्व करता है। पर कहीं ना कहीं इस बात की गारंटी भी है कि स्पाइडरमैन 4 अपने आप में एक एवेंजर्स लेवल मूवी होगी, और ऐसा मैं मूवी के स्केल या मल्टीवर्सल एस्पेक्ट की वजह से नहीं कह रहा, ऐसा मैं कह रहा हूं यहाँ दिखने वाले पोटेंशियल असेंबल को लेकर। मैंने शैंग-ची का रोल प्ले करने वाले सिमू लियू की बात भी करी थी, जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट की। और हमें एक और बात पता है कि स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट कौन कर रहा है, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन। तो सिमू लियू का वापस आना तय है। आप सोच के देखो, सब कुछ परफेक्टली फिट बैठ रहा है अपनी अपनी जगह। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन जिन्हें एक्सपीरियंस है एक सिम्बायोट बेस्ड कैरेक्टर से लड़ने का और उसे हराने का, एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन जिन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम में बोला था कि उन्हें भी एलियन से लड़ना है और उनकी डेस्टिनी भी फुलफिल होगी, और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को सिम्बायोट सूट मिलेगा जो कि अपने आप में बहुत आइकॉनिक होगा। अब आते हैं नल को लेकर चल रही कन्वर्सेशन पर। अब कई सोर्सेज से ऐसी न्यूज आई है कि वेनम द लास्ट डांस में हमें नल उतना ही दिखेगा जितना थैनोस हमें पहली एवेंजर्स मूवी के एंड में दिखा था। इसका पूरा सेंस बनता है, और अगर आपको किंग इन ब्लैक कॉमिक बुक इवेंट का हल्का फुल्का भी आइडिया है तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच सकते हैं कि कैसे ये मूवी एडी ब्रॉक की आखिरी मूवी हो सकती है, पर उसके वापस आने के चांसेस 0 नहीं होंगे, ये भी क्लियर है। पर मैं सोच में इस बात से हूं कि अगर स्पाइडरमैन 4, जिसका वर्किंग टाइटल है स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक, और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में, तो वो इन दोनों स्टोरी से कनेक्ट कैसे करेगी एक बिल्कुल ही डिफरेंट सुपर विलन को एड्रेस करते हुए। प्लस डॉक्टर डूम का इस मूवी में दिखने का सेंस कैसे बन रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के इवेंट एवेंजर्स डूम्सडे से पहले हो रहे हो, जैसे कैप्टन मार्वल और एंटमैन द वॉस्प बेशक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद रिलीज हुए, पर उनके इवेंट्स इन्फिनिटी वॉर से पहले ही हुए थे। इन सब के ऊपर कुछ और मूवीज आ सकती है बड़े इवेंट के आने से पहले, जिनमें हमें कॉस्मिक लेवल पर इफेक्ट दिख सकते हैं नल के सामने आने का। तो अगर एक नल एवेंजर्स लेवल मूवी आने से पहले 2 इंटरकनेक्टेड स्टोरी सामने आएंगी तो बात ही कुछ और होगी। नल इजीली अल्ट्रॉन और लोकी के लेवल का विलन है, और कहीं ना कहीं हम फैंस ऐसी वन एंड डन एवेंजर्स मूवी भी मिस कर रहे हैं। हमें अच्छे खासे हिंट्स मिल चुके हैं आने वाली स्पाइडरमैन मूवी के बारे में। एक बार इसकी फिल्मिंग शुरू हो जाए तो हमें कास्टिंग अनाउंसमेंट भी आना शुरू हो जाएंगे। मुझे शायद ये सब क्लोजली फॉलो करने के लिए सुपर हीरो न्यूज की सीरीज भी शुरू करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।